12 जून 2025 को एयर इंडिया की फ्लाइट टेक ऑफ के सिर्फ 36 सेकंड बाद विमान क्रैश हो गया। इस हादसे में 270 लोग की जान चली गई। ये पिछले एक दशक का सबसे भयानक विमान हादसा है। ब्लैक बॉक्स विमान का एक बहुत जरूरी हिस्सा है जो हादसे की जांच में मदद करता है। इसमें दो हिस्से होते हैं, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR। यह पायलट की बातचीत, कॉकपिट की आवाजें और मेडिकॉल जैसी चीजें रिकॉर्ड करता है। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर FDR, यह विमान की गति, ऊंचाई, इंजन की स्थिति और उड़ान के नियंत्रण की जानकारी रिकॉर्ड करता है। ये दोनों डेटा हमें बताते हैं कि हादसा क्यों हुआ और इसे भविष्य में कैसे रोका जा सकता है। इस हादसे में दो ब्लैक बॉक्स मिले। पहला ब्लैक बॉक्स 13 जून को और दूसरा 16 जून को क्रैश साइट से बरामद किया गया। एक ब्लैक बॉक्स एक इमारत की छत पर मिला और दूसरा मलबे में। दोनों को आग और टक्कर से काफी नुकसान हुआ था क्योंकि क्रैश साइट पर तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। इस वजह से डेटा निकालना बहुत मुश्किल था। अच्छी खबर यह है कि भारतीय विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो AAIB ने दिल्ली में अपनी नई लैब में दोनों ब्लैक बॉक्स का डेटा निकाल लिया है। 24 जून 2025 को डेटा डाउनलोड शुरू हुआ और 25 जून तक पूरा हो गया। इसमें अमेरिका की नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड NTSB, बोइंग और यूके की एयर एक्सीडेंट्स इन्वेस्टिगेशन ब्रांच की टीमें भी मदद कर रही है क्योंकि हादसे में 53 ब्रिटिश नागरिक भी मारे गए। CVR से पायलट कैप्टन सुमित सबरवाल की मेडे कॉल और कॉकपिट की बातचीत का डेटा मिलेगा, जबकि FDR से विमान की गति, ऊंचाई और इंजन की जानकारी मिलेगी। शुरुआत में खबरें थीं कि ब्लैक बॉक्स को अमेरिका की NTSB लैब में भेजा जाएगा क्योंकि भारत में क्षतिग्रस्त डेटा निकालने की सुविधा कम थी, लेकिन 24 जून को नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने साफ किया कि ब्लैक बॉक्स भारत में ही है और डेटा यही निकाला गया। AAIB ने अपनी नई 9 करोड़ रुपए की लैब में यह काम किया। हालांकि अगर भविष्य में और गहरी जांच की जरूरत पड़ी तो ब्लैक बॉक्स को विदेश भेजने पर विचार हो सकता है। अभी तक सारी जांच भारत में ही हो रही है। जांच अभी शुरुआती चरण में है, लेकिन कुछ संभावित वजह सामने आई है। माना जा रहा है कि दोनों इंजन फेल हो गए होंगे क्योंकि विमान का रैम एयर टरबाइन RAT खुला हुआ मिला। ये एक आपातकालीन सिस्टम है जो इंजन फेल होने पर बिजली देता है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि हाइड्रोलिक या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में खराबी भी हो सकती है। ब्लैक बॉक्स का डेटा इन सवालों के जवाब देगा। जांच में भारत, अमेरिका और यूके की टीमें मिलकर काम करी हैं ताकि अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन हो। इस हादसे के बाद सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं। एयर इंडिया के 33 बोइंग 780 विमानों की गहन जांच के आदेश दिए गए और 26 जून तक कम से कम 26 विमानों की जांच पूरी हो चुकी है। एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है जो 3 महीने में हादसे की वजह और सुरक्षा के लिए सुझाव देगी। संसद में भी विमानन सुरक्षा पर चर्चा होने वाली है। इसके अलावा सरकार ने पीड़ित परिवारों को मुआवजा और सहायता देने की घोषणा की है। जांच की शुरुआती रिपोर्ट जुलाई 2025 के मध्य तक आएगी। इस हादसे ने कई सवाल उठाए हैं। आखिर जांच में इतना समय क्यों लग रहा है? विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में क्षतिग्रस्त ब्लैक बॉक्स की जांच के लिए और बेहतर संसाधन चाहिए। कुछ ने जांच में पारदर्शिता की मांग की है ताकि गलत खबरें न फैले। NTSB की चेयरपर्सन जेनिफर वोमेंडी ने कहा है कि जल्दी और सही जानकारी देना जरूरी है ताकि विश्वास बनाए रखा जा सके और भविष्य में उड़ानें सुरक्षित हो।